की। इंद्रलिंग जो है वो बेसिकली आपका इस डायरेक्शन में वैभव और विलासता भरपूर है। तो जो राशियां यहाँ पे डिनोट की गई। हेलो, नमस्ते। वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनी। तो आज हम इस सावन के शुभ महीने में हम फिर एक बार एक और एपिसोड लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, और क्या ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनसे हमें भगवान शिव की जो असीम कृपा है वो आराम से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम फिर से हेमेंद्र जी को बुला रहे हैं जो कि इस विषय पे रोशनी डालेंगे। तो नमस्कार हेमेंद्र जी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार अवनीत जी। तो जब हम शिव भक्ति की बात करते हैं या शिव तत्व की बात करते हैं तो एक बेसिक स्क्रिप्चर्स जो है हमारे पास वो है शिव महापुराण। तो शिव महापुराण जो ज्ञान है वो बेसिकली उसमें कई चीजें बहुत अच्छे से फ्लो करती हैं। एक आपका वैराग्य, एक आपका भक्ति और आपका ज्ञान। और वैराग्य और भक्ति जो है इसके भी तीन माध्यम माने गए हैं जो शिव महापुराण में जिसका वर्णन किया गया है। उसमें एक आपका है श्रवण, सिंस ये सावन महीना चल रहा है तो श्रवण। दूसरा है कीर्तन और तीसरा है भजन। तो ये जो तीन माध्यम है ये मेन माने गए हैं। और उसमें भी जो शिवलिंग की पूजा जो है, कई चीज अब क्या होता है कि कई लोग पूजा ये सब नहीं कर पाते हैं, तो पूजा पाठ या भौतिक रूप की तरफ भागते हैं। तो उसके लिए शिवलिंग की पूजा एक बहुत अच्छा माध्यम बताया गया है। क्योंकि जो शिवलिंग स्वयं है वो निराकार स्वरूप प्रतीक है। और जो भगवान शिव का जो निराकार रूप है उसका प्रतीकात्मक हम शिवलिंग को लेते हैं। और फिर हम जब शिवलिंग की बात करते हैं तो भारतवर्ष में करोड़ों शिवलिंग है। अक्रॉस इंडिया यूल फाइंड लॉट ऑफ स्वयंभू शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग हो गए। और प्रतिष्ठापित बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो काफी वैदिक कथाओं से परिपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करा करेंगे। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि जैसे फर्स्ट शिवलिंग की अगर बात करें तो एक स्टोरी जो आपने भी सुनी होगी और जिसका वर्णन आप स्कंद पुराण या शिव महापुराण या किसी और भी पुराण में आप उसका वर्णन पाएंगे। जब ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद होता है कि कौन बड़ा है, किसका स्वामित्व ज्यादा स्ट्रांग है, तब भगवान शिव जो हैं वो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। वह अग्नि स्तंभ जो था बहुत ही विराट था और बहुत ही बड़ा था। तो जब भगवान शिव आते हैं उस अग्नि स्तंभ से बाहर तो बोलते हैं कि भाई तुम पता लगाओ कि मेरा अंत कहाँ है और कहाँ पे है। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने यहाँ पे वराह रूप लिया और वो नीचे की तरफ गए। तो देखिए ऐसा पहली बार नहीं है कि भगवान विष्णु ने वराह रूप लेने के लिए रूप लिया हो। यहाँ पे भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया। और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने श्वान का रूप, एक हंस का रूप बनाया और वो ऊपर की तरफ गए। तो ब्रह्म जब विष्णु जी नीचे जाते हैं तो काफी जब समय व्यतीत हो जाता है तो ही रियलाइज्ड कि भाई देयर इज नो एंड टू इट एंड ही केम बैक। ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे हैं तो एक केतकी फ्लावर था जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कहाँ से आ रहा है, तो मैं ऊपर से आ रहा हूँ। तो बोलते कि ठीक है, तो एक काम करना, यू कैन गिव इन मेरे लिए गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी ने टॉप देखा हुआ है भगवान शिव का। तो उन्होंने बोला ठीक है। And then when he came down and Ketki also tried to give validation to the Brahma's claim, then Shiva got very angry and then he cursed Ketki कि मेरे ऊपर कभी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुमसे मेरी कभी पूजा नहीं होगी। तो केतकी ने कभी क्षमा प्रार्थना मांगी। और फिर उनको पर्टिकुलरली श्रावण मास में और कुछ पर्टिकुलर जगह पे केतकी का भी यूज होता है एक पर्टिकुलर ओकेजन पे। तो ये जो जो अग्नि रूप निकला है, ये जो अग्नि स्तंभ निकला है, ये अरुणाचलम स्थित है। राइट। और जो अरुणाचलम पर्वत है वो स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। वो अग्नि जो लिंग है उसका प्रतीक है। तो जब हम अरुणाचलम की बात करते हैं तो अरुणाचलम में करीब अष्टलिंग है। ये आठ दिशाओं में आपके आठ दिशाओं में फैले हुए हैं। जैसे कि आप अगर बात करेंगे इंद्र, जो शिवलिंग है उस जो इंद्र शिवलिंग है, अग्नि शिवलिंग है, आपका वरुण शिवलिंग है, फिर आपका कुबेर शिवलिंग है, ये अलग अलग दिशाओं में है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है क्योंकि फिर यहाँ पे हमारा एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट हो जाएगा। कई राशियां, कई नक्षत्र और कई प्लैनेट, उनके लिए ये वन ऑफ द की रेमेडी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी पूर्णिमा होती है, जब पूर्णिमा होती है तो इस पर्टिकुलर पर्वत के चारों तरफ, जो कि 14 किलोमीटर की उसका सर्कमफ्रेंस है,
वहां पे गिरिवलम किया जाता है, एक अनुष्ठान किया जाता है जहाँ पे वो पद यात्रा करके इस पर्टिकुलर पर्वत के चक्कर लगाते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करते हैं बेसिकली। और इन पर्टिकुलर शिवलिंग के दर्शन करते हुए वो अंत में अपनी परिक्रमा को परिपूर्ण करते हैं। तो ये अनुष्ठान इटसेल्फ इज अ वेरी कार्मिक स्थान। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आर्द्रा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंटली जागरूक होता है। तो जिनके पास भी प्रोमिनेंट आर्द्रा है और वो अगर इस प्लेस को विजिट करते हैं तो डेफिनेटली एक रेमेडी बनेगी। बट वी अंडरस्टैंड आर्द्रा नक्षत्र जो रुदन है वो जरूर आपका एक्टिवेट होगा, एंड इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अभी जैसे हमने आप बता रहे थे कि अरुणाचलम में 8 लिंग हैं, तो वो कौन से अष्टलिंग हैं और उनका महत्व क्या है? जी, जैसा आपने बताया कि 8 लिंग हैं, अष्टलिंगम जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और इन 8 लिंगों की स्थापना के जो इनके देवता माने गए हैं उनके द्वारा भी की गई, ऐसी एक प्रकार की मान्यता भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करते हैं इंद्रलिंग की। इंद्रलिंग जो है वो बेसिकली आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में होने के कारण इसमें इनिशिएशन की पावर बहुत स्ट्रांग है। और जो इसका प्लैनेट को माना गया है दैट इज बेसिकली सूर्य, बिकॉज सूर्य इज द राजा एंड इंद्र इज ऑल्सो द किंग। तो यहाँ पे सूर्य को एक प्रकार से कारक माना गया है। वैसे ही जो इंद्र है उनमें वैभव और विलासता भरपूर है। तो जो राशियां यहाँ पे डिनोट की गई हैं वो की गई हैं टॉरस एंड लिब्रा। तो अगर आपका टॉरस एंड लीब्रा में अफ्लिक्शन आता है तो आपको इंद्रलिंग का पूजा अर्पण अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद जो आग्नेय कोण आता है जो कि साउथ ईस्ट है, वहां पे जो लिंग है वो अग्निलिंगम है। अग्निलिंगम जो है इसके जो देवता हैं वो अग्निदेव स्वयं है। और जो राशि यहाँ पे मानी गई है वो लियो, राइट। उसके बाद जो लिंग आता है दैट इज द साउथ डायरेक्शन। एंड वी नो दैट साउथ डायरेक्शन के जो देवता बनते हैं वो यमलिंग है बेसिकली, राइट। और ये जो यमलिंग है इसकी जो एनर्जी है वो स्कॉर्पियन एनर्जी है। तो अगर आपको स्कॉर्पियन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यमलिंग की पूजा करिए। फिर जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जिसको निरुति लिंग से जाना जाता है, यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक लेवल का जो प्रॉब्लम्स आता है आपकी लाइफ में उसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए। और उसके जो राशि जो डिनोट की गई है वो एरीज है। उसके बाद हम जब वेस्ट दिशा में जाते हैं तो हमें जो शिवलिंग मिलता है वो वरुण लिंग उसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो राशियां जिनका एफ्लिक्शन आया जाना चाहिए दैट इज आपका कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो आपको शिवलिंग मिलता है दैट इज वायुलिंग। एंड वायुलिंग के लिए आपको जो राशि मिली है वहां पे वो है कैंसर। सो हम जब नॉर्थ की बात करते हैं तो वहां पे कुबेर स्वयं विराजमान है, और यहाँ पे गुरु की दोनों राशियों को दिया गया है, धनु और मीन राशि। उसके बाद जब हम नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की बात करते हैं वहां पे आपका मरकरी की दोनों राशियों को दिया गया है विच इज मिथुन एंड कन्या, जेमिनी एंड वर्गो। आपका अगर एफ्लिक्शन यहाँ पे है तो डेफिनेटली आप इन दोनों पर्टिकुलर प्लैनेट में आप इन दो पर्टिकुलर राशियों के लिए यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे दर्शन करें। और जो गिरिवलम होता है वो पूर्णिमा की रात को गिरिवलम की जो गिरिवलम बोला जाता है, जो परिक्रमा जो होती है वो हर पूर्णिमा की रात को किया जाता है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पे कार्तिक दीपम भी जलाया जाता है अरुणाचलम के पर्वत पे। पूर्णिमा की रात को कार्तिक दीप जलाया जाता है और वो पूरा पर्वत जो है वो चमक उठता है। तो इसकी इसकी भी अनुभूति करना अपने आप में ही एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कार्तिक दीपम की बात की, अगर आप उसके बारे में थोड़ा और डीप में बता सकें। जो कार्तिक पूर्णिमा के समय पे इस पर्टिकुलर द्वीप को बहुत बड़ी बत्ती, आप मान के चलिए एक ह्यूमन साइज के बराबर का जो विक है वो बनाया जाता है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में उसी पर्वत की चोटी पर अर्धरात्रि में इसको क्योंकि ये अग्नि स्तंभ का रूप है, बिकॉज ये अग्नि स्तंभ है, तो हम्म। वहां पे उसको जलाया जाता है। और इसकी फिर दर्शन जो है पूरे लोग इसके वो दर्शन नीचे से करते हैं। ओके। और अभी जैसे आपने बात की गिरिवलम के बारे में, जो हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए, उसकी क्या मान्यता है, क्यों की जाती है और उसका महत्व क्या है? जी, जितना मेरे को ज्ञान है उसके हिसाब से देखिए परिक्रमा जो करना है एक बहुत ही आध्यात्मिक कर्मकांड भी माना जाता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, कई बार 3 बार कई बार 7 बार, हम्म। डिपेंडिंग ऑन द बिलीफ सिस्टम।
तो परिक्रमा जब बड़ी चीजों की, जैसे पंचकोशी परिक्रमा हो गई, या फिर कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, और वैसे ही यहाँ गिरिवल्लभ में परिक्रमा की जाती है। तो जब आप चलते हो, जब आप स्वेट आउट करते हो, तो जो आपके कर्म हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, जो आपके पाप हैं, वो नष्ट होते हैं। तो ये एक प्रकार से अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान अब एक अच्छी तिथि को की जाए, जैसे पूर्णिमा की रात हो गई, राइट। तो ऐसी तिथियों में जब हम अपने अपने आप को तप करते हैं, अपना तप करते हैं, ये भी एक प्रकार का तप है। जब इस फॉर्म में हम जाते हैं और 14 किलोमीटर की यात्रा या पंचकोशी यात्रा या ऐसी कोई भी यात्रा करते हैं, तो जो हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। जी। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म रहते हैं वो भी हमें काटने में बहुत मदद मिलती है। तो जो मैंने अक्सर देखा है एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, ये बहुत ज्यादा देखा है लोगों को, कई बार बीमारियां जो है ना उनके पिछले जन्म के कुछ कर्मों की वजह से या पिछले जन्म में लगी किसी चोट की वजह से भी आ रही होती है। तो क्या इस परिक्रमा को करने से वो भी हमारी रिजॉल्व हो सकती है कुछ हद तक? जी बिल्कुल, अगर हम सिर्फ अरुणाचलम की बात करें तो हर शिवलिंग के पास एक कुंड है, ठीक है। तो आप स्नान करके, पूजा पाठ करके फिर परिक्रमा करते हैं। और हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा करते हैं या नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक रिचुअल है। आप स्नान करके जाते हैं और फिर आप परिक्रमा पूरा करते हैं, और जो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो कटते हैं जी। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। इसके साथ हम आज का सेशन यहीं विराम देते हैं सेशन को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हेमेंद्र जी से पूछना या मुझसे पूछना, तो प्लीज डू कमेंट। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब भी हम बहुत जल्द से जल्द आपको दे पाए। तो इसके साथ अब हम चलते हैं। नमस्कार हेमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना समय निकालकर हमें इतनी गूढ़ रहस्य बताए आपने, जिनसे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं सभी लोग, जो भी इसको समझ पाए, इसके बारे में अच्छे से जान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अवनीत जी। और अभी आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी देर हमें सुना। तो प्लीज डू कमेंट, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज भेज दीजिए, ताकि हम हेमेंद्र जी से जल्द पूछ सकें। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहा है कि अगर कोई ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ या कोई जो सब लोग जानना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको किसी सेशन में ही पूछ लेंगे उनसे। तो इसके साथ ही अब हम विराम लेते हैं। नमस्कार।